नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 21 जुलाई 2024 और 21 जुलाई को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे डेट में नोट करने इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि आप 6 महीने के बाद फिर इसी स्टॉक्स को देखोगे और फिर यही मेरा वीडियो रहेगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ, किसी ने बोला था और सच में हुआ या नहीं हुआ, वो तो मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ता हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि साइमंस जैसी इतनी अच्छी कंपनी को अगर आप इग्नोर मार रहे हो ना, तो लाइफ में आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। ये आप मत देखो कि शेयर प्राइस 6000 है या 8000 है या 10,000 है। आप कंपनी को देखो कि कंपनी यहाँ पे क्या करती है, कंपनी क्या नहीं करती है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि अभी कंपनी का जो सीईओ है इंडिया का, वो है सुनील माथुर। उसके बाद कंपनी कब फाउंडेड हुई है? कंपनी फाउंड हुई 1867 की कंपनी है व्यूवर्स, 1867 की। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 8,888 एम्प्लॉय हैं। और उसके बाद सब्सिडारीज़ अगर आप देखोगे ना, तो साइमंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड, साइमंस रेल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब मैं यहाँ पे ओवरव्यू में जाके अब मैं बताऊँ तो साइमंस और एक एबीबी इंडिया, ये जो दो स्टॉक्स हैं ना, ये दो स्टॉक्स एक साथ गिर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे मार्केट कैपिटल के बारे में बात करूँ तो 2,43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है इनका। और अगर मैं यहाँ पे अच्छे से बात करूँ ना, तो 5 डे का ग्राफ अगर आप देखोगे तो 5 दिन में ये स्टॉक्स 12% गिर चुका है। मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपये आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। एक महीने में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा, एक महीने में आपको थोड़ा बहुत तेज़ी देखने को मिलेगा। बट 5 डे में जिस कदर मार्केट यहाँ पे नीचे आया है ना, ये इस वीक में, मतलब जिस कदर बिकवाली हम सभी लोगों को देखने को मिला है अच्छा खासा, तो यहाँ पे अब हम सभी लोगों को साइमंस में क्या करना चाहिए वो जानना है कि साइमंस में कहाँ पे हम सभी लोगों का एंट्री पॉइंट रहेगा और कहाँ पे हम सभी लोगों का एग्जिट पॉइंट रहेगा और कहाँ पे साइमंस में हम सभी लोगों का अच्छा खासा पैसा बनते दिखेगा। तो ये देखो, ई फॉर एंट्री कहाँ रहेगा हम सभी लोगों का? एंट्री रहेगा साइमंस में, एंट्री रहेगा 6,500 पे। ओके, 6500 रुपये में एंट्री रहेगा। और उसके बाद आप अगर एग्ज़िट चाहो तो 7,500 में आप एग्ज़िट ले सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप शेयर्स में पैसे लगाते हो, अच्छे खासे वेल नोन कंपनी में आप अगर पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके लिए बेटर यही है कि आप एटलीस्ट 1 साल तक उस कंपनी में निवेश करके रखो। 1 साल कम पड़ रहे हैं, रिटर्न नहीं मिला तो 2 साल रखो। याद रखना भाई साहब, अगर जिस कंपनी में मूवमेंट आएगा ना, तो 1 महीने में ही वो 20 से 30% का रिटर्न दे डालेगा आपको, या तो 1 महीने में ही, या 2 महीने में, 3, 4, 6 महीने में ही आपका पैसे यहाँ पे डबल करके मिल जाएगा। तो एंट्री है 6500 में। ओके, अगर करेक्शन आएगा तो अच्छा बात है। उसके बाद एग्ज़िट हम सभी लोगों को 6000 में, अगर जिसने जो प्रॉफिट में है तो वो 6000 में एग्ज़िट ले सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि ना ही लो आप एग्ज़िट, वही बेटर है। अब अगर मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ों को भूल जाऊँ, 6 महीने का ग्राफ देखो, 6 महीने में आपको कितना का रिटर्न देखने को मिल रहा है? 67% का आप सभी लोगों को रिटर्न देखने को मिल रहा है मात्र 6 महीने में। उसके बाद ईयर टू डेट का बात करूँ तो 69%, 1 ईयर का रिटर्न है ऑलमोस्ट 89%, 5 ईयर का रिटर्न है 472% व्यूवर्स। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपको 29,000 का रिटर्न मिल रहा है। देख रहे हो ना, 1999 में कहाँ 22 रुपये का शेयर प्राइस था और 22 रुपये से आज देखो कहाँ का है। तो भाई ये होता है पावर, ये होता है इक्विटी, ये होता है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप अच्छे कंपनी में जाते हो, आपको मुनाफा 110% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब हम लोग दूसरे शेयर्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा शेयर है हमारा एबीबी इंडिया लिमिटेड। अब एबीबी इंडिया लिमिटेड में क्या हो रहा है व्यूवर्स, तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से जान लो। एबीबी इंडिया में भी सेम कहानी है। 5 दिन में ये स्टॉक्स लगभग 804 रुपये तक गिर चुका है और करेक्शन पे करेक्शन हम सभी लोगों को देखने को मिल रहा है। 1 महीने में 9%, 6 महीने का रिटर्न देखोगे 59%, ईयर टू डेट का रिटर्न देखोगे 62%, 1 ईयर का रिटर्न देखोगे 80%, 5 ईयर का रिटर्न 502%, मैक्सिमम का देखोगे तो 8,352%। ये स्टॉक्स भी कम नहीं है। अब हम सभी लोगों को
एंट्री कहाँ मिलना चाहिए एबीबी इंडिया में, तो देखो एंट्री का जो है ना, एंट्री का मेरा यहाँ पे सिंपल सा क्लियर पॉइंट है। एंट्री हम सभी लोगों को मिलना चाहिए इस स्टॉक्स में 7500 पे एंट्री हम लोग मार के चल सकते हैं। और टारगेट यहाँ पे 8500 से लेके 9000 तक का हम लोग टारगेट यहाँ पे इजीली सेट करके चल सकते हैं। ओके, ये रहा टारगेट, ये रहा 2024 का। 2025 का अगर टारगेट आप मुझसे पूछोगे ना तो 10-12 हज़ार कंपनी जो है क्रॉस कर जाएगा शेयर प्राइस, अगर डिमांड इसी तरह से बढ़ा तो। क्योंकि देखो शेयर मार्केट में क्या है, सप्लाई एंड डिमांड पे ही काम करता है। अगर आपके पास डिमांड है, उस शेयर्स का डिमांड है, तो वो शेयर्स का प्राइस भागेगा ही भागेगा। अगर वो शेयर्स का डिमांड ही नहीं है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है लेना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होना है, वो शेयर्स वैसे ही बन के रहेगा। तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखो। अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना, तो फाइनेंशियल्स के बारे में हेडक्वार्टर है इंडिया में, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 3384 एम्प्लॉय हैं। उनके बाद पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एबीबी स्विच एजी, उसके बाद सब्सिडारीज़ है टर्बो चार्जिंग इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भाई क्या कुछ नहीं है इंडिया में, क्या कुछ पॉसिबल नहीं है यार। लोग जाना नहीं चाहते हैं अपने देश के जीडीपी के साथ ना, लोग यहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं। जिस दिन मिडिल क्लास के लोग 100 में 100% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगे ना, उसके बाद इस देश से गरीबी दूर होना तय है। आप 5 साल किसी एक पॉलिटिशियंस को देते हो ना, 5 साल आप किसी कंपनी को दे के देखो, ये देखो 5 साल अगर आपने इस कंपनी को दिया रहता, चाहे 2020 हो, 2021 हो, 2022 हो, तो आज आपके पास भी पैसे होते हैं। आज आपको पैसों के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। खैर ये सब होती रहती है ज़िंदगी में, ये सब पार्ट है। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा ना, मैंने यहाँ पे टारगेट बता दिया आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह स्टॉक्स पे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। और आप अगर चाहते हो कि मैं कोई स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नहीं चाहते। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत।